नमस्कार दर्शकों, यह कहानी उस गांव की है जहां उम्मीदें बाढ़ के पानी में डूब चुकी थीं और लोगों की जुबान पर बस एक ही बात थी, अब तो भगवान ही मालिक है। यह दास्तां है हरियाणा के हिसार जिले के धीरनवास गांव की, जहां ड्रेन टूटने से 1200 एकड़ से ज्यादा जमीन पानी में डूब गई और एक गरीब कॉलोनी पर डूबने का खतरा मंडराने लगा। जब हर तरफ से निराशा हाथ लगी, तब सरपंच प्रतिनिधि रामवीर सिंह जी के नेतृत्व में पूरी पंचायत ने अपनी आखिरी उम्मीद लेकर संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई। उन्होंने बरवाला जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उन्होंने 2 मोटर 10 हॉर्स पावर की और 2000 फुट पाइप की एक विनम्र मांग रखी। दर्शकों, अभी ग्राम पंचायत धीरणवास, तहसील हिसार, जिला हिसार की पंचायत अभी यहाँ पर पहुंची हुई है और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में जो है प्रार्थना इन्होंने लिखी हुई है और अभी ग्राम पंचायत के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। सभी से हम एक बार बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जो गांव में समस्या है उसके बारे में एक बार जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले हम आपके दर्शकों सभी को राम राम। मैं गांव धीरणवास सरपंच प्रतिनिधि रामवीर सिंह, बाढ़ प्रभावित इलाके के लिए और सहायता सामग्री लेने के लिए हम यहाँ पर संत रामपाल महाराज जी के कार्यालय पर पहुँचे हैं। कहाँ से जानकारी मिली थी कि भाई संत रामपाल जी महाराज जो है राहत प्राप्त करवा रहे हैं? भी न्यूज़पेपर द्वारा, सोशल मीडिया से और आसपास के गाँव से सरपंचों से अभी वहाँ पूरी तरह फुल सपोर्ट है, कोई भी सामान की कोई भी कमी नहीं है। तो अभी आपने प्रार्थना पत्र में क्या मांग रखी है? प्रार्थना पत्र में हमने लिखी है भी 2 10 HP की मोटर और 2000 फुट पाइप 8 इंची, जो कि हमारी एक कॉलोनी है, उसके पास पानी भरा बंदला रखे है, फिर भी उस पर पानी चढ़ने के कगार पे है। गरीब कॉलोनी है और खेतों में भी डाणियाँ हैं जो उनके पास पानी खड़ा है। अब नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे मकान डैमेज होंगे। अभी तक तो बचाव है। अभी फसलों को कितना नुकसान, पशुओं को नुकसान गाँव में? फसल पूरी तरह से 1012 किले एकड़ हमारे गाँव की बिल्कुल पानी फिर गया ऊपर को। 1200 एकड़ का एरिया हमारे गाँव का पानी बिल्कुल, कुछ उसके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, ऐसा कर दिया है। ये ग्राम पंचायत धीरणवास की पंचायत सतगुरु रामपाल जी महाराज जियों के चरणों में प्रार्थना पत्र लेकर आए हैं। इनका गांव बाढ़ग्रस्त है और इन्होंने 2 HP के 2 पंप सेट कंप्लीट और 2000 फुट लंबी 8 इंची पाइपों की लाइन की प्रार्थना की है। हम इस प्रार्थना पत्र को हमारे वकीलों के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में भेजेंगे। वहाँ से जैसे भी आदेश आएगा इनको जल्दी से जल्दी मुहैया करवा दी जाएगी। सत साई। और अभी ग्राम पंचायत धीरणवास, तहसील हिसार, जिला हिसार की तरफ से सभी जो पंच सरपंच यहाँ पर मौजूद है, सभी ने अपने हस्ताक्षर करके जो अपनी प्रार्थना पत्र है वो संत रामपाल जी महाराज के चरणों में भेज रहे हैं और इनको आश्वासन दिया गया है कि संत रामपाल जी महाराज का जैसा ही आदेश आता है जल्दी से जल्दी जो है इनका सामान इनके गाँव में ही जाकर पहुँचा दिया जाएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने सिर्फ उनकी प्रार्थना ही नहीं सुनी, बल्कि उनकी अनकही जरूरत को भी समझा। उन्हें पता था कि 10 हॉर्स पावर की मोटरें इस विशाल जल भराव के लिए नाकाफी होंगी, इसलिए उन्होंने अपनी दूरदृष्टि दिखाते हुए गांव की मांग से भी बढ़कर शक्तिशाली 15 हॉर्स पावर की मोटरें भेजने का आदेश दिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। अर्जी देने के कुछ ही दिनों में मदद का एक विशाल काफिला धीरणवास गांव पहुंच गया। इस सामग्री में 2 बड़ी 15 हॉर्स पावर की मोटरें और 2000 फुट 8 इंची बहुत अच्छी क्वालिटी वाले पाइप शामिल थे। इसके साथ ही स्टार्टर, केबल और मोटर को चलाने के लिए हर छोटा बड़ा सामान भी दिया गया, ताकि ग्रामीणों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है।
हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 200 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बाढ़ सेवा अभियान चला हुआ है वो पहुंच चुका है ग्राम पंचायत धीरणवास के बीच में। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर सभी लोग आ चुके हैं। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, सरपंच हैं, प्रधान हैं तथा ग्रामवासी भी यहाँ पर आ चुके हैं। आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर जो है लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं। तो अभी हम जो गांव के सरपंच जी हैं उनसे बातचीत करेंगे और आगे के कार्यक्रम की जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं गांव वासियों की तरफ से रामपाल महाराज जी की कमेटी का धन्यवाद करता हूं। इस आपदा के अंदर हमारे को सभी आस पड़ोस के गांव से जब भी हम ब्लॉक में इकट्ठे होते थे तो भाई ड्रेन की वजह से बहुत भारी तबाही हो रखी थी। तो ये पता लगा भी शासन प्रशासन की तरफ से मदद कम मिल रही है और संत राम महाराज जी को इस बाढ़ के दिए बहुत ही वो कर रहे हैं दान पुण्य। तो हमारे को पता लगा तो हम ग्राउंड में भी चेक किया। हमारे पास जो साहपुर है, मातरश्याम है, पातड़ है, गंगवा है, यहाँ भी बहुत सामान दिया। तो इसलिए हम 30 तारीख को हमारी डिमांड दे गए संत महाराज जी की और 6 तारीख को आज हमारे को पाइप और मोटरें मिल गई जिससे कि आगे की फसल बिजाई हो जाए, पानी उतारने में जाए। धन्यवाद। सबसे पहले संत रामपाल जी का चरणों में नमन करता हूँ और जो यहाँ पर पहुँचे हैं इस दुख की घड़ी में, एक विपदा का समय है यहाँ, क्योंकि इस क्षेत्र में और पूरे हरियाणा प्रांत में, काफ़ी पंजाब में जो बाढ़ की जो समस्या बनी हुई है वो गंभीर है और इसमें ना तो कोई सरकार काम कर रही है, ना कोई विशेष व्यक्ति का कोई सहयोग है। और मैं कहता हूँ कि इस परिस्थिति में मेरे ख्याल में कोई आदमी कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो भगवान का रूप ही है जो संत रामपाल जी एक स्वयं भगवान बन के लोगों के बीच में आए हैं और लोगों के जिस तरह बीच में उतरे हैं और लोगों के काम कर रहे हैं, ये आम आदमी, आम व्यक्ति का काम नहीं है, ये परमात्मा का काम होता है। और साक्षात संत रामपाल जी परमात्मा के रूप में लोगों के बीच में इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। और मेरे को कई बार कमेटी के साथ जाने का मिला, जितना इन कमेटी का और संत रामपाल जी का जो योगदान है निस्वार्थ भाव से, ना इनको कोई राजनीति करनी, ना इनको कोई लेना देना है किसी चीज़ से। ये तो एक भक्ति में हम ये कह सकते हैं कि सेवा भाव में संत रामपाल जी ने जो ये कमेटी को जो आदमी, जो व्यक्ति, जो पंचायत लिख के देती है, चाहे वो कितने ही रुपए का सामान हो, तुरंत प्रभाव से अर्जी लगाई जाती है और उस अर्जी का भी तुरंत प्रभाव से रिजल्ट आता है। ये नहीं कि 10 दिन पेंडिंग रहेगी, 5 दिन, तुरंत प्रभाव से अगले से अगले दिन सामान देने का काम कर रहे हैं। और इनकी सोच देखो आप, ये कहते हैं कि बाढ़ से जो पीड़ित क्षेत्र है उस क्षेत्र में पानी निकालना हमारा काम नहीं है। हम ड्रोन के तहत 3 बार वीडियो लेंगे। एक बार तो मौका स्थल पे इन्होंने वीडियो ले ली है और दूसरी वीडियो जब ये पानी निकल जाएगा उसके बाद में लेंगे और तीसरी जो वीडियो है वो खेतों में आपके फसलें खड़ी होगी और लहला रही होगी, उस टाइम ये वीडियो लेंगे ताकि जमींदार के घर में एक अनाज
जो रूपी धन होता है सबसे बड़ा, जिसको खा के हम सारे बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं। तो इनका मतलब यही है कि जमींदारों के खेतों में अगर फसल होगी तो सभी आदमी, सभी व्यक्ति पूर्ण रूप से इस बाढ़ पीड़ित से छुटकारा मिलेगा। तो किसी भी गांव में जो सामान गुरुजी ने, संत रामपाल जी ने यहाँ पुगाया है या किसी भी गांव में पुगाया है, तो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि उसका मिसयूज ना हो। सामान चाहे, इनका कहना है भी और ले लो, जितना कहोगे उतना सामान मिल जाएगा, परंतु सामान का सदुपयोग करके अपने को 1 महीने, 15 दिन, 10 दिन में इस लायक अपनी धरती, इस लायक अपनी जमीन बनाना है कि आप इसमें से अगले 2 महीने बाद फसलें ले सकें। और ये जो सोच है वो मैं इसी बात में पहले कहना चाहता था कि आम व्यक्ति की ये सोच नहीं हो सकती, ये परमात्मा की सोच है। परमात्मा रूपी संत रामपाल जी हमारे बीच आए हुए हैं और अपने को इस चीज़ में, भक्ति में डूब जाना है। और सभी भाइयों ने सहयोग करके ये पानी निकाल के जल्द से जल्द एक अन्न रूपी अपने को, जो धरती के ऊपर जो अन्न उगा के अपने को भी ये दिखाना है कि हमने जो आपने सामान दिया उसका सदुपयोग किया और हमने इनकी पूर्ण रूप से ध्यान देके हमने फसलें खड़ी कर ली है। धन्यवाद जी। ग्राम पंचायत धीरणवास सभी को राम राम जी, सत साहेब जी। ये गांव 3-4 दिन पहले प्रार्थना लाई थी गुरुजियों के चरणों में, 2 मोटर और 2000 फुट पाइप, और वो आज गुरुजियों ने, इसके प्रधान है गांव धीरणवास है, यहाँ आकर भक्तों के थ्रू ये सेवाएं इनके गांव में उपलब्ध करा दी है। और जैसे भी और भी इसमें जरूरत होगी, जितना भी पानी है, गुरुजियों का एक ही उद्देश्य है, फसल बोनी चाहिए अगली, क्योंकि गुरुजियों ने सभी जहाँ भी बाढ़ पीड़ित गांव हैं उनको सभी को ये तन मन धन से सेवा दी है। भाई किसी भी गांव में पानी नहीं रहना चाहिए, अगली किसान की फसल बोनी चाहिए, और जो अगली फसल बू है वो लहराती की हमने वीडियो लेनी है। पहले पानी भरे ओढ़ की ली है, फिर दोबारा फिर वीडियो ली है, और तीसरी वीडियो जो लेंगे जब गेहूं की फसल होनी चाहिए। ये गुरुजियों का उद्देश्य है कि भाई पूरे किसानों की फसल होनी चाहिए। ऐसा धरती पर कोई पुण्य नहीं है जो यो भगवान कर रहा है। और यो भगवान, जैसे ही भाई साहब ने बताया, अगर भाई भगवान ही आ रहे हैं, भाई वाक्य में से ही भगवान। इनकी 10 की मोटर थी और हमने गुरुजियों की दया से अगर भाई पानी नहीं रह जाए 15 की मोटर करी है गुरुजियों ने। और भी आगे भी जरूरत पड़ेगी तो सामान की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन रहेगी तो कमी इनकी मेहनत की रहेगी। गुरुजी कभी भी किसी भी गांव में कोई कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन ये तो एक रूंगे में है। गुरुजी जो समाज के स्रोत कल्याण के लिए आ रहे हैं, जो लोगों की सोच है कि भाई गुरुजी क्या है, सब कुछ मांगेंगे, राजनीति मांगेंगे, गुरुजी राजनीति में नहीं आएंगे कभी भी। गुरुजी जन का काम करेंगे, जो भी जनता का कल्याण का काम है वो गुरुजी करेंगे, क्योंकि पहले भी करे, आगे भी करेंगे। और इस सरकार के भी हितकारी हैं गुरुजी, कदे कोई नहीं जाने ना भाई सरकार के विपरीत बातें हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार का काम हल्का करते हैं गुरुजी। जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं उनने भी गुरुजियों की तरह आगे आना चाहिए, क्योंकि सरकार का काम हल्का हो जा। वे कथावाचक हैं, वे लाख लाख रुपये ले ले हैं। ऐसी आपदा में कभी भी आपने एक भी कथावाचक देखा हो तो बता दो। गुरुजी ही अपनी संस्था द्वारा जितना भी काम करवा रहे हैं, ऐसे ही नौरा ने भी करना चाहिए, आगे आना चाहिए। लेकिन एक भी कथावाचक या और धार्मिक संस्था कोई नहीं आ रहा, क्यों? उनमें इतनी सोच ही नहीं है। इस कलयुग में भगवान बिना एक पैसा नहीं छोड़ सकता, एक भी पैसा नहीं छोड़ सकता। यो भगवान है, लोगों समझ लो। ये जो भगवान आ रहे हैं ये हमारे कल्याण के लिए आ रहे हैं। और सबसे गर्व की बात होनी चाहिए कि भारतवर्ष में ऐसा संत जो किसी भी दुख की घड़ी में कभी भी प्रार्थना लाओ और अपना सुख पाओ, कभी भी इसके दर पर तक खाली नहीं जागा कोई आदमी।
रामपाल जी भगवान की जय हो। अरे भगवान है वो, अरे भगवान का ही धन्यवाद करना चाहिए बार बार। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई ये गाँव वाले फिर सुन लो ध्यान से, यो वो भगवान है पूरी पृथ्वी पे जन जन भी सच्चाई बोलेगा, पत्ता भी सच्चाई बोलेगा। और इस कुदरत को पहले से भविष्यवाणी हो रही है, वो संत आओगा कलयुग में सतयुग ला देगा, कुदरत को भी बदल देगा, यो वो भगवान है। और इसका गुणगान इस बाधक करना चाहिए, भगता का नहीं करना चाहिए। भगत हम इसे गाँव वाले इसे हम उनके शिष्य हैं, समझ गए। आगे भी इस बात का सारे भक्ता और गाँव वाला हम प्रार्थना करा हाँ, जहाँ भी गुरु जावा उड़क गुरु जी का धन्यवाद तय दिल से होना चाहिए। तो भाई इस गांव ने जितना भी मान सम्मान गुरुजियों को दिया है, हम तय दिल से इस गांव का धन्यवाद करते हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। सत साहिब ग्राम पंचायत धीरणवास व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का एक विशेष निवेदन है और हमारे लिए सख्त आदेश है, जिसको सभी ग्रामवासी कृपया ध्यान से सुने। सेवा में ग्राम पंचायत धीरणवास, तहसील हिसार, जिला हिसार, हरियाणा। विषय जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज का विशेष निवेदन। ग्राम पंचायत धीरणवास से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गांवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इस गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकालने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चलाकर दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारे द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है। डिस्पेंसरी भी बंद हैं, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप ये नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा होता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वह सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जो भी दान का पैसा आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इस समय किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरुजी बखूबी कर रहे हैं। किसानों का यही धन है और मजदूर इसके साथ है।
किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज ने किया, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभ चिंतक हैं। संत रामपाल जी की तरह अन्य संस्थाएं भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और किसान ही कितना ही पानी आ जाए साथ ही साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, न ही आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। आप लोगों को निसंकोच होकर जो भी सामान चाहिए वो आपको मिलेगा। आप सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें, लेकिन इस पानी को निकालना है। सतगुरु को इतनी चिंता है कि आपकी फसल बिजनी चाहिए। ये आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और जल्दी से जल्दी इस पानी को निकालें। इसके अलावा सतगुरु जी को आपकी कितनी चिंता है। आप लोगों ने 10 HP की 2 मोटरों की प्रार्थना सतगुरु से की थी, उसके बावजूद सतगुरु ने 15 HP की 2 मोटर आपको दी हैं, जो कि हैवी, इससे काफ़ी हैवी हैं और आपका पानी जल्दी निकलने में सहयोग करेंगी। इसलिए आप लोग पूरे मेहनत से काम करें। सत साहिब। और दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज की तरफ से धीरणवास ग्राम पंचायत में आज सारा सामान यहाँ पर पहुँचा दिया गया है, जिसमें 2 मोटर थी 15 HP की और 2000 फीट जो पाइप हैं 8 इंची के वो दिए गए। सबसे बड़ी बात, सबसे खास बात ये थी कि गांव ने जो है 10 HP 2 मोटर की प्रार्थना की थी, लेकिन जैसे ही संत रामपाल जी महाराज को गांव के पानी की स्थिति बताई गई तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि 10 HP मोटर की बजाय 15 HP मोटर इनको दी जाएं, जिससे जल्दी से जल्दी जो है धीरणवास का पानी निकाला जा सके। तथा साथ ही यहाँ पर अभी निवेदन पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिसको सरपंच जी ने इसको संत रामपाल जी महाराज का आदेश स्वीकार किया है और जो सामान दिया है उसका सदुपयोग करने का जो है वादा किया है। महाराज जियों ने सामान दिया उसका सदुपयोग होगा और जितना पानी हम जल्दी से निकालने की कोशिश करेंगे। जो और सामान की ज़रूरत होगी तो हम और डिमांड देंगे और पानी निकाल के ही दम लेंगे। ये बहुत ही सराहनीय काम है जो कि प्रशासन से, शासन से ऊपर हो गया था। ये साथ में निवेदन पत्र में बताया गया है कि ये जो पाइप और जो मोटर दी गई है आपको परमानेंट दी गई है, ऐसा नहीं कि भी पानी निकलने के बाद ये वापस ले जाएंगे। तो इस सहायता जो संत रामपाल जी महाराज ने ये तो क्या कहेंगे? ये अच्छा है, जब भी कभी भी अचानक विपदा आ जाए तो कहीं से डिमांड नहीं करनी पड़े। अगर पंचायत के पास होगी तो उसी टाइम काम शुरू हो जाएगा और आगे भी इससे बहुत राहत मिलेगी। ये नहीं भी इसी पर आगे भी इससे बहुत फायदा होगा काम को। मांग से ज्यादा और बेहतर सामान देखकर गांव वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उनके लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा था। ग्रामीणों ने कहा कि यह मदद उनके लिए सिर्फ पानी निकालने का साधन नहीं, बल्कि इस बात का सबूत है कि कोई है जो उनकी पीड़ा को उनसे भी बेहतर समझता है। बढ़िया है, बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया पानी निकल जाएगा, लोग पैदा हो जाएगी। किसानों को क्या तकलीफ महसूस हो रही थी? किसान को तकलीफ है, पहले फसल बर्बाद होगी और ई पानी चढ़ा गया, अगली फसल बिजाई नहीं होगी तो दिक्कत तो होएगी। खर्चा कैसे चलेगा जमींदार का? पहले मरिया पड़ा जमींदार। तो उम्मीद तो पहली बात तो परमात्मा से करते हैं उम्मीद, और जो वो करेगा उसका आगे किसी का जोर नहीं। बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी का, हम जो सहयोग दे है जमींदार में गरीब मरे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी का। बहुत तकलीफ हो रही थी, पानी से जल भरा हुआ था, आगे बिजाई की समस्या हो रही थी है। अरे आज हमने इतना हौसला दिला दिया, हम दिल खुश है, सारा काम बहुत खुश है। क्या के सही से बेटा बढ़िया काम करया जमा और के खूब सुथरा काम करया। अभी जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बाढ़ राहत सेवा अभियान चल रहा है धीरणवास में भी,
जो है मोटरें पहुंचाई गई हैं, पाइप पहुंचाए गए हैं। पूरे हरियाणा में ये जो चल रही है मुहिम, क्या कहेंगे इस पर? सर, हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं उन महान संत का जिन्होंने हमारे गांव से बाढ़ का पानी निकाल दिया। मतलब जो जितनी बड़ी आपदा भी पंजाब और हरियाणा में आई थी, कहते हैं किसान भारत का रीढ़ की हड्डी है, तो सिर्फ किसान नहीं डूबा था इस बाढ़ में, पूरा भारत का भविष्य डूब गया था। अगर संत रामपाल जी महाराज आज ये पानी नहीं निकालते तो ये फसल नहीं, शायद अगली कई 2-3 फसलें नहीं लग पाती किसानों की। और इतनी बड़ी सहायता संत रामपाल जी महाराज ने जो पूरे हरियाणा में और पूरे पंजाब में दी है, मैं तो कोटि कोटि नमन करना चाहती हूँ ऐसे गुरु के, ऐसे संत के, जिसने पूरा हरियाणा पंजाब बचा लिया। सर, वो किसान बचा लिए, वो घर बचा लिए, जो आज जिंदा नहीं बच पाते इतनी बाढ़ में, उनका सब कुछ खो गया था। सर जितना हरियाणा में तो संत रामपाल जी महाराज का भी उनके कार्यों के प्रति, उनके ज्ञान के प्रति बोलबाला चल रहा है, और हरियाणा और पंजाब में तो ऐसे तो मतलब अद्वितीय संत कहूँगी मैं। मतलब गरीब को घर दे दिया, भूखे को खाना दे दिया, आज किसानों को उनकी फसल दे दी, मतलब जो मांगो वो दे रहे हैं ये संत। और ऐसे संत को मतलब कोई आम इंसान नहीं कर सकता है। सर, हमने बहुत संत देखे हैं हमारी जिंदगी में, ऐसे संत ना देखे हैं ना सुने हैं। और ऐसे संत को मैं और मेरा पूरा गांव कोटि कोटि नमन करता है कि ये होते हैं संत। तो उन्होंने दिखा दिया कि असली पूर्ण संत क्या होता है और कैसा होता है और उनके कार्य क्या होते हैं। उधर को अभी ग्राम पंचायत धीरणवास में तो सारा सामान आज यहाँ पर पहुँच चुका है। जैसे कि इनकी 2 मोटर की प्रार्थना थी, पाइप की प्रार्थना थी, यहाँ पर जो है सारा सामान आ चुका है। हाँ भाई साहब, क्या क्या सामान यहाँ पहुँचा है? सत साहब जी, ग्राम पंचायत ने गुर्जों के चरणों में 2 मोटर 10 HP की लिख के दिया था जी, और 2000 फुट पाइप। लेकिन गुरुजी इतने दयालु हैं, गुरुजियों ने यहाँ का ध्यान रखते हुए 10 HP की जगह 15 HP की मोटरें दी हैं, और इसके साथ 2000 फुट पाइप दिया, 8 इंची लाइन। और इसमें जितनी एसेसरी लगती है, जितना नट बोल्ट लगता है, सभी का सभी भेजा गुरुजियों ने। और अपने बच्चों को आदेश दिया है भाई एक भी पैंच कम नहीं होना चाहिए, एक्स्ट्रा भला ही चला जाए। सरपंच और उसके जो कार्यकर्ता है, प्लम्बर है, सर ये नहीं बोले सरपंच को कि भाई गुरुजियों ने सामान कम भेजा है, परेशान ना हो वे। पूरा किसान तो पहले ही परेशान है, इसलिए गुरुजियों ने पूरा ध्यान रखते हुए पूरा सामान आज ग्राम पंचायत को सौंप दिया है जी। सरपंच जी, सारा सामान आपकी आंखों के सामने है, सारा सामान ले लिया है, देख लिया है, क्या प्राप्त हुआ जानकारी दी? पूरा A to Z 2 मोटर है, उसकी एसेसरी है, पाइप लाइन है, पूरा नट बोल्ट से लेके और मोटर पाइप तक सारा पूरी एसेसरी कंप्लीट है। हैंड ओवर कर लिया आपने? हैंड ओवर कर लिया, कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं इसके बाद। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज को जो आज धीरणवास की तरफ जो मदद पहुंची है? ये बहुत ही वरदान साबित है। हम बहुत महाराज जी के चरणों से प्रणाम करते हैं। भगवान का रूप, अच्छा जी, इतना शौक दिया है रामपाल जी हमें, एक भगवान ने भी नहीं दिया, इतना भगवान ही है संत रामपाल जी। और इससे फालतू क्या कह सकते हैं? आप क्या कहेंगे भाई? बहुत बढ़िया है जी भाई, हमारा गांव का पानी उतर जाएगा, आगे अगली फसल हो जाएगी, सभी को खाने के लिए वो अनाज मिल जाएगा जी। धन्यवाद रामपाल संत महाराज। मतलब जी भूखमंड के आसार हो रहे थे, रामपाल जी का ये शौक है नहीं, मेरा गांव बड़ा गदगद है खुशी से। तो दर्शकों, आज ग्राम वासियों को जो है सारा सामान यहाँ पर सौंप दिया गया है, और गांव वाले जो धीरणवास है बहुत खुश हैं। संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे हैं, क्योंकि किसानों की दुर्दशा को समझा किसी ने तो वो समझा संत रामपाल जी महाराज ने। क्योंकि किसान की फसल की बर्बादी का तात्पर्य है कि किसान के परिवार की बर्बादी, किसान का जीवन का तहस नहस होना, तो वो संत रामपाल जी महाराज ने बचा लिया। यह कहानी सिर्फ मदद की नहीं, बल्कि उस गहरी परवाह और दूरदृष्टि की है जो एक संत अपने भक्तों के लिए रखते हैं। संत रामपाल जी महाराज ने न केवल उनकी वर्तमान कठिनाई को दूर किया, बल्कि एक ऐसा समाधान दिया जो उनकी उम्मीदों से भी परे था। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना।